के कारण वो ईर्षा प्रकट होती है। ईर्षा जहां प्रकट हुई वहीं तो ईश्वर प्रकट होता है, वहीं देवत्व प्रकट होता है। देवत्व प्रकट का अलग कोई स्थान नहीं है, तुम्हारे अंदर ही देवत्व प्रकट होगा, तुम्हारे अंदर ही वो अंतःकरण से वो ईश्वर प्रकट हो। लेकिन वो ईर्षा प्रकट होती है, तो तुम क्या ईर्षा को प्रकट कर, तुम्हारे अंदर ईर्षा क्यों है? और यदि ईर्षा है तो वो विषय या मैं या बुद्धि या इंद्रियां ये काम कर रही हैं, तुम उसके कर्ता, उसके वशीभूत है, मन बुद्धि इंद्रियों के, मैं के। और जब कर्ता इसके वशीभूत होगा तो ईर्ष्या द्वेष की भावना क्यों आ रही है किसी के प्रति? तो तुम ये निश्चित कर लो कि मेरे चित्त के अंदर ईर्षा आए कि ईश्वर प्रकट कर रहे हैं। यदि तुम ईर्षा तुम्हारे अंदर प्रकट हो रही है तो तुम ईश्वर को भी प्रकट, वही उसी स्थान पर ईश्वर प्रकट होगा जहां ईर्षा को तुमने रखा है, वही स्थान ईश्वर का भी है, अलग अलग नहीं है। अब चाहे ईर्षा को प्रकट करो और चाहे ईश्वर प्रकट कर लो, स्थान एक ही है, वो तुम्हारे अंदर है। अविश्वास या वो इस बात की है कि नहीं, अज्ञानता है। जब विषय वस्तु की जानकारी नहीं होगी तो तुम्हें डर और भय होगा और फिर तुम विकल्प की तरफ जाओगे, कारण तुम सत्य को जान नहीं पाए। और यदि केवल और केवल तुम सत्य को धारण कर लो तो जहां सत्य है वहां किसी प्रकार का तंत्र मंत्र विद्या सिद्धि कोई प्रभाव नहीं, सत्य पर किसी काल का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सत्य सिर्फ मात्र एक सत्य रख लो, कोई भी प्रकार की विद्या प्रभावित नहीं करती, कारण सत्य ही उत्पत्ति का है। जीव जगत की हो और चाहे वो विद्या हो, पूरी जगत की विद्या तंत्र मंत्र ये सब कुछ सत्य पर ही केंद्रित है, सत्य ही जनक है इन सब चीजों का। तुम उसकी बात कर रहे हो, तुम द्रव्य पदार्थ साधन संसाधन रिद्धि सिद्धि विधि नियमों की बात कर रहे हो, ये सब कुछ सत्य पर केंद्रित है। तो गुरु और गोविंद ने क्या बताया? सत्य पर ध्यान केंद्रित करो, सत्य का स्मरण करो और सत्य का ही सुमरण करो। इसीलिए तुम्हें नाम स्मरण बताया गया कि तुम राम का, हरि का नाम स्मरण करते रहना। वो हरि नाम ही सत्य है, वो राम नाम ही सत्य है। कम से कम जाने अनजाने में तुम सत्य का स्मरण तो करते रहोगे।